हेलो बच्चों, फिर से आ गए हम लोग 8.1 में प्रश्न वाली 8.1 का क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 4 नंबर क्वेश्चन तक। आज हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से समझेंगे। क्लास 10 का प्रश्न वाली 8.1। चलिए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आइए देखिए, यहाँ लिखा हुआ यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। मतलब क्या क्या कहा इसमें क्वेश्चन में, कहा क्या, सेक थीटा का मान दिया हुआ है तो सेक थीटा का मान लिखिए ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है तो सेक थीटा का मान कितना दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12 है, लिख दिए। और सेक थीटा का सूत्र क्या होता है आपको पता है ना? नहीं पता है तो याद कीजिए, जल्दी याद नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए, सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आधार मालूम है हमको, क्या निकालना है, लंब निकालना है। सर लंब निकालते हैं, चलिए लंब निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। लंब का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। अगर सूत्र याद नहीं है तो जल्दी जाके सूत्र याद कीजिए, सूत्र याद नहीं कीजिएगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि कर्ण का मान है कितना, 13। 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है, 12 का स्क्वायर। चलिए 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करते हैं। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169 माइनस 144। अब देखिए इसको इससे घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। नहीं लिखा हुआ, छोड़िए इसको, जाने दीजिए, सेंटीमीटर नहीं लिखिए। और ये 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। हमको लंब आधार कर्ण तीनों मालूम हो गया। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब सेक को छोड़ के 5 गो जो बचा ना, 5 गो का मान लिख दीजिए ना। 5 गो का मान देखिए यहाँ पे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है सर, कर्ण कहाँ गया है, चलो इधर आओ जल्दी, यहाँ कर्ण यहाँ आया। चलो कर्ण आओ जल्दी, बैठो यहाँ पे। हाँ, कर्ण का मान यहाँ पे लिखो। और देखो कोस थीटा का, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। चलिए आधार बटे कर्ण। आधार कितना है सर, आधार 12 है। कितना आधार, 12 है। आधार 12 है। कर्ण कितना है सर, कर्ण कर्ण चलो यहाँ पे, ये 13 है। कितना है, 13। अब हमको क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार। लंब कितना है, लंब कितना है देखिए, 5 है। लंब कितना है, 5 है। आधार कितना है, 12 है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोट थीटा का। कोट किसका उल्टा होता है सर, टेन का उल्टा कोट होता है। इसका मान उल्टा कर दिए ना, 12/5। सेक किसका, उसके बाद आता है टेन थीटा, कोट थीटा के बाद आता है सेक थीटा। किसका, सेक थीटा का तो मान दिया हुआ है ये ना। सेक थीटा का मान दिया हुआ है तो यहाँ लिखिए कोसेक थीटा। क्या लिखिए, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान लिखना है। कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा। इसका मान को उल्टा कीजिए, 13 को ऊपर कीजिए और 5 को नीचा, 5 को नीचा कीजिए। ये हो गया इसका आंसर। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 2 बार 3 बार देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। जहां नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर यहाँ कैसे किए। आप दिक्कत बताइएगा, हम आपको दिक्कत सोल्व करेंगे, ठीक ना। दिक्कत को आप बताइएगा नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है ना। ये अब देखो यहाँ पे, ये 6 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। मतलब कि दिखाने का कि कोण ए बराबर कोण बी होगा कि नहीं। चलो हम देखते हैं कैसे दिखाई देता है इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 चीज दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी। क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी। तो यहाँ लिख दो, हल 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 हल, घर घर, चल चल, लिख के यहाँ लिख दिए हल। क्या लिख दिए, हल। हल लिखे तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है, दिया हुआ है कि कोस ए बराबर क्या दिया हुआ है, कोस बी। ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक ना। हमको क्या करना है कि यहाँ एगो त्रिभुज है, त्रिभुज बनाया है, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज है। और क्या कहा, कोण ए न्यून कोण है, कोण बी न्यून कोण है। ये न्यून कोण होता है, ये ए है और ये बी है। ये दोनों क्या होता है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 45 डिग्री। इसका भी मान कितना, 45 डिग्री। ये होता है समकोण, ये हो गया सी। तो न्यून कोण का मतलब क्या, 45 डिग्री। न्यून कोण का मतलब 45 डिग्री। ए और बी क्या का, न्यून कोण है। तो सी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा ना सर। तो ये त्रिभुज का तीनों कोण मिलके कितना डिग्री का मान बनता है, 180 डिग्री का। कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। तो ये 90 हो गया समकोण और ये 45, 45, 90।
तो क्या हो गया 180। तो न्यून कोण कहा, न्यून कोण लिख दिए। अब देखो क्या कहना है इसका कहना क्या है कि ये जो दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, हमको सिद्ध क्या करना था, सिद्ध ये करना था कि सिद्ध मतलब दिखाइए और प्रमाणित कीजिए, सिद्ध कीजिए, तीनों बात एक ही होता है। दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ देखिए कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, लिखिए आधार बटे कर्ण। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका भी सेम सूत्र होगा, सूत्र अलग नहीं होगा, सूत्र क्या होगा, सेम होगा। सिर्फ क्या कोण अलग है, कोण अलग है, क्या है, कोण ए है और कोण बी है। तो यहाँ पे देखिए कोस ए के लिए जब इस कोण से देखते हैं तो ये क्या होता है, लंब, मतलब कि जो जिस कोण से देखते हैं उसके सामने वाले लंब होता है, क्या होता है, सामने वाले लंब। तो इस कोण से इसको देखें तो ये लंब, तो कोण ए से का, कोण ए से मतलब लंब ये हो गया, और ये क्या हो गया, आधार, और ये कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो आधार क्या हो जाएगा, ए सी बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी बराबर। अब देखिए कोस बी, इस कोण से जब देखते हैं तो सब बात सेम, पहले जैसे वैसे ही रहेगा, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, तो ये आधार क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी। यही दोनों नीचा नीचा वाला कटाइए ना सर, अब बचेगा क्या, ए सी बराबर बी सी, ये बचा ना। तो अब देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, त्रिभुज का जब दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसका कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर। जब ये भुजा ए सी बराबर बी सी का है, तो ये भुजा बराबर है, तो इसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, यही चीज हमको प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव्ड। ये चीज समझ में आया, ये सबसे आसान है और बच्चा को लगता है भारी, तो आप समझिए अच्छे से। और दबा के लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए। और इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करता है, 7 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। समझिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि कोट थीटा बराबर क्या है, कोट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा। मतलब रोमन का 1 नंबर में ये का, रोमन का 2 नंबर में कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हम इसको देखिए एक झटके में बना सकते हैं। एक झटके में कैसे बना सकते हैं सर, एक झटके में बनाएंगे इसको आसान तरीके से, वो घिसा पिटा हुआ काम नहीं करेंगे कि लंब निकालो कर निकालो, इसको थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं, नया चीज सीखिए ना। तो आइए यहाँ देखते हैं, रोमन का 1 नंबर को पहले निकालने के लिए रोमन का 1 नंबर को लिखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एक प्लस में एक माइनस में। इससे कुछ समझ में आ रहा है, बोलिए ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे देखिए एक सूत्र होता है एलजेब्रा का, एक सूत्र क्या होता है एलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। और ये बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है, त्रिकोणमिति में बहुत यूज होता है। मतलब कि आपका 10 क्लास हो, 9 क्लास हो, 8 क्लास हो, आप 12 क्लास हो, किसी में भी जाइएगा तो इसमें क्या होगा, ये सूत्र का यूज होते रहता है। मतलब कि सूत्र का यूज अच्छी तरह से करना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको ए समझिए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, नीचा में भी वही बात, सेम बात वही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कीजिए ना सर, माइनस क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, तो इसको लिखना क्या जरूरी है, लिखो ना एक। अब बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको ए समझो, इसको बी, इसको ए, इसको बी। तो देखो दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी में है, इसके फॉर्मेट में है। तो अब देखिए इसमें लिखना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक होता है माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा सूत्र किसका होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा का सूत्र होता है कोट स्क्वायर थीटा, किसका होता है, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का मान देखिए दिया हुआ है ना, कोट का मान कितना दिया हुआ, कोट स्क्वायर आया ना, कोट का मान दिया हुआ 7/8, इसका स्क्वायर कीजिए बराबर क्या हो जाएगा 7 7 49 8 8 64।
ये हो गया इसका आंसर। रोमन का 2 नंबर में यही है और यही चीज को हमको निकालना फिर से जरूरी नहीं है। आपको समझ में आ गया तो इसको अच्छे से लिखिए अपने कॉपी में, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक दबा के कीजिए, शेयर कीजिए दबा करके। और अगला चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। किसमें? 8 नंबर। यदि 3 कोट ए बराबर क्या है? 4। 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए, ऑपरेशन नहीं करना है, ऑपरेशन इसका करना है, क्वेश्चन का जांच कीजिए। तो यहाँ देखिए जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, दोनों बराबर है या नहीं। मतलब कि 2 का मान 2 के बराबर है या नहीं, 4 का मान 4 के बराबर है या नहीं, तो उसी चीज को चेक करना है। तो यहाँ पे समझिए क्या होता है। क्या ये दोनों, इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS, दोनों को एक ही साथ लिख देते हैं। चलो यहाँ हल लिखो, हल घर घर लिखते हैं। यहाँ पे हल लिखे क्या है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर ए बराबर कितना दिया हुआ है? माइनस साइन स्क्वायर ए। सर इसको तो लिख दिए, अब हमको एगो काम करना है इसमें क्या एगो काम करना है? यहाँ पे ट्रिपलेट के माध्यम से चलेंगे। क्या चलेंगे? ट्रिपलेट के माध्यम से। यहाँ 3 कोट ए बराबर 4 है ना, तो यहाँ कोट ए बराबर क्या लिखिए? 4/3। तो इसका ये होता है आधार बट्टे क्या होता है? लंब। तो कर्ण क्या हो जाएगा सर? कर्ण हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? कर्ण 5। ट्रिपलेट के माध्यम से चल रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा जाएगा इसलिए ट्रिपलेट के माध्यम से इसको छोटा बना देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखिए, इसका क्या होता है कि एक को एक लिखिए। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए बटे। अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सेम बात वही चीज है, तो यहाँ लिखिए लंब बटे आधार। क्या लिखना है? आधार। इसका स्क्वायर कीजिए बराबर में कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यहाँ लिखिए आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर है। माइनस साइन थीटा का सूत्र क्या है? साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। इसका स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर किए तो दोनों को लिख दिए। इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो 1 को लिखिए 1 माइनस लंब का सूत्र, लंब कितना है? 3 है, और क्या आधार कितना है? 4 है। 4 को लिखिए, इसका स्क्वायर करते हैं बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 प्लस सेम बात को यहाँ पे प्लस में लिखा है, तो सेम बात को लिखो प्लस में। यहाँ पे देखो आधार कितना है? आधार 4 है, 4 को लिखो। कर्ण कितना? 5 है। ये शॉर्टकट ट्रिपलेट के माध्यम से कर्ण निकाल लिए हैं। लंब कितना है? 4 है। चलो कर्ण कितना है? 5। इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक को एक लिखिए माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9 बटे में क्या हो जाएगा? 16। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। मिटाने के बाद थोड़ा सा इस साइड वाले को मिटा देते हैं, इधर वाले को मिटा देते हैं। जगह का कमी हो गया है, चलो हम लोग मिटा देते हैं। चलो हाँ लिखते हैं इसको। यहाँ पे देखो क्या है, एक को लिखते हैं, एक लिखे माइनस 3 3 9 9 बटे 16 बटे में इसी चीज को प्लस में लिखा गया है, तो प्लस में लिखो। बराबर में क्या है? यहाँ देखो बराबर में 4 चौका 16 क्या हो जाएगा? 4 चौका 16 पचो 25। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 3 9 बटे 25। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचा में 1 लिख दो, इसको अच्छा से लिख दो। लिख दिए। 1 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 और 16 का एलसीएम 16। 1 को 16 से भाग देंगे 16 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9। नीचा में भी सेम बात उसी को करो। यहाँ पे 16, ये दोनों का एलसीएम लिए 16, इसको इससे भगा दिए 16 को 1 से गुना करेंगे 16 प्लस 16 को 16 से भगा दिए 1 को 9 से गुना किए 9। बराबर में लिखो। यहाँ पे क्या, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 25 का एलसीएम 25। मतलब सेम अंक रहेगा तो एलसीएम सेम आता है। जैसे 4 का एलसीएम 4 आएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 8 का एलसीएम 8 आएगा। तो वैसे 25 का एलसीएम 25 का एलसीएम हो जाएगा 25 को 25 से भगा देंगे कितना हो जाएगा? 1 को 16 से गुना किए 16, 25 को 25 से भगा दिए, एक बार से कटेगा, 1 को 9 से गुना किए 9। अब चलो इस 16 को उड़ा दो, उड़ गया ये दोनों। अब इसको इससे घटाओ, कितना हो जाएगा? 16 में से 9 गया 7, 16 को और 9 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। बराबर क्या हो जाएगा? 16 में से 9 गया 7 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 25। LHS ये था, RHS ये था, तो दोनों बराबर हो गया। तो लिखो LHS बराबर RHS। ये हो गया इसका प्रूव्ड। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। यही प्रूव्ड करने कह रहा था कि दोनों बराबर है या नहीं, बराबर कर दिए।
वीडियो अच्छा लग रहा है तो दबा के लाइक कीजिए।